मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी ये जो है टाइमिंग हो रही है 1 बज रहा है। अब मेरा काम वाम खत्म हुआ है, मैं नहाई हूँ, मैंने बाल वाल वॉश किए हैं। आज बहुत सारा काम किया था, आपने देखा होगा, कपड़े वगैरह भी धोए थे। अभी ये वाला मेरा, तो ये सारा काम ख़त्म करके अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर शुभ आएगा, उसके लिए उसकी तैयारी करूँगी, क्या खाएगा वो क्या नहीं खाएगा। वैसे तो मैंने सब्जी बना ली है, बस रोटियाँ सेकनी बाकी हैं। तो वही है कि अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे लग रहा था कि टाइम नहीं लगेगा, बैठ जाते हैं पहले। तो बस ये है कि तो बस अभी काम ख़त्म हुआ है और अब उसके बाद शुभ आएगा, शुभ का देखते हैं और फिर शाम का रोटेशन शुरू हो जाता है। तो यही दिन भर चलता रहता है अपना। और आजकल जो है बड़ी समस्या हो गई है पूरे यूट्यूब पे। एक ही मतलब बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, धमाका हुआ है सपना चौधरी को लेके। सपना चौधरी के साथ इतनी बड़ी मतलब घटना घटी है कि उसे ससुराल से निकाल दिया गया। उसके सास ससुर ने और उसके बच्चों को और उसको दोनों को बाहर निकाल दिया। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक लड़की इतने मतलब इतना संघर्ष कर रही है, उसके साथ इतना कुछ हो गया और उसके बावजूद उसे इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कितनी मतलब दुख की बात है कि एक बच्चा या एक बच्ची तो है, क्या है उसकी एज, उसके बावजूद वो इतना संघर्ष कर रही है, इतना दुख उठा रही है। बहुत गलत हुआ उसके साथ जो भी हुआ। खैर उससे तो मुझे भी दुख होता है कि हाँ भाई, बच्चा, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना आसान नहीं है, अकेले और सब कुछ करना उनके लिए वो भी बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो है सपना को सपोर्ट करें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, उसे अच्छे अच्छे कमेंट लिखें ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए, उसको अच्छा लगे। क्योंकि किसी के कहते हैं ना, बुरे वक्त में अगर हमें कोई साथ दे हमारा तो हमें हमेशा याद रहता है। तो मुझे याद है अच्छे से, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो बुरे वक्त में किसने मेरा साथ छोड़ दिया था और किसने मेरा साथ दिया था। क्योंकि बंदा ना अब उस चेहरे को नहीं भूल पाता जो उस टाइम पे उसके साथ मौजूद था। नहीं तो क्या होता है, दुख आता जितनी तेजी से है, जाता भी उतनी तेजी से है। ये तो सबको पता ही है। भगवान ने कभी भी कोई चीज़ एकदम इक्वल नहीं रखी। ना तो वो सुख इक्वल रखते हैं और ना ही उन्होंने दुख को इक्वल रखा है। जब उन्होंने दुख देते हैं ना, तो उसके साथ वो उसे काटने की शक्ति भी देते हैं और उससे आगे निकाल भी देते हैं। तो बस मुझे इतना पता है कि जब मैं जिस टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, एक जैसे कहते ना, एक अंदर से अकेलापन और बेचारापन लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं सब कुछ कैसे करूँगी, क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे और मेरी जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी। तो मुझे उस टाइम पता है, जो जिस लोगों ने मुझे अपना हाथ दिया था या अपना मुझे अपने मतलब सलाह दी थी, समझाया था। एक होता है ना हमारा माइंड, उसको वॉश करना पड़ता है। क्योंकि दुख में इतना भर जाता है बंदा, आप कितनी भी उसे अच्छा बात बोलो उसे समझ में नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे मिल रहे जिंदगी में जो कहते हैं ना, दुख ने उनके फेस से पर्दा हटा दिया, बता दिया कि वो किस टाइप के लोग हैं, वो मेरे लायक नहीं है। शायद भगवान ने आज उन्हें मुझसे दूर किया है, इसीलिए ही किया है क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थे, मेरे जैसे नहीं थे। क्योंकि मेरी सोच थोड़ी अलग है, तो वो उस टाइप के लोग नहीं थे जो मेरे साथ रहते या मैं उनके साथ अपना रिश्ता बना पाती। तो इसीलिए उनसे मुझे दूर कर दिया ताकि वो आगे मुझे तकलीफ ना दें या दुख ना दें। क्योंकि कहते हैं ना, जिस बंदे की जैसी सोच होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक बंदा तो ऐसा होता है, उससे थोड़ी समय के साथ अकल आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को अकल ही नहीं आती, वो कभी भी सुधर ही नहीं सकते। तो इसलिए उनसे दूरी बना लो ताकि आपको दुख ना हो, परेशानी ना हो। तो अब मैं उनसे दूर होकर खुश हूँ, आज़ाद हूँ। मुझे टेंशन नहीं है कि मैं कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, मुझे टॉन्ट मार रहा है या मुझे ब्लेम कर रहा है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं, मतलब उनके बारे में मैं सुनना पसंद नहीं करती, बात करना पसंद नहीं करती, उनके यहाँ जाना पसंद नहीं करती। मैंने अपने दिल से और दिमाग से उन्हें ऐसे निकाल दिया जैसे वो मेरी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत है, जिस बंदे की ज़रूरत है, उस टाइम पे तुमने मुझे साथ नहीं दिया, उस टाइम पे तुमने मेरी मजबूरी नहीं समझी, उस टाइम पे तुमने मुझे अपना नहीं समझा, तो तुम्हें मैं बाद में क्या ही अपनाऊंगी। क्यों अपनाऊंगी भाई मैं तुम्हें अपना, किस लिए बनाऊंगी मैं अपना। अपने तो वो होते हैं जो लगातार खड़े रहते हैं, जो मतलब पल भर के लिए भी आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। जैसे मेरे पति थे, मुझे कभी उन्होंने जीते जी इतनी सी दुख नहीं दिया, हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया। एक औरत को सम्मान चाहिए होता है, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मतलब आंखों पे बिठा के रखा, कहते हैं ना लोग आंखों पे सर पे बिठा के रखते हैं, वो वाली स्थिति थी मेरी। और
मतलब मैं अपने माँ बाप को भूल गई थी, उनसे शादी होने के बाद इतना प्यार किया उन्होंने मुझे, हर खुशी हर दुख हर चीज में वो मुझे मतलब संभालते रहे हर चीज में। अब जब मेरे पति की डेथ हुई तो मुझे फिर वो अकेलापन लगा उनके बिना, ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया। तो तब मेरे भाई बहनों ने मेरा साथ दिया, पक्के वाले, जैसे कहते हैं खून के रिश्ते मजबूत वाले हैं हमारे, मजबूत एकदम एकजुट होके हम लोग खड़े रहे। मेरे भाइयों ने बहन ने मेरी पल 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 खबर ली, हर चीज में खबर ली, हर छोटे छोटे तीज पे त्योहार पे, हर मतलब हर डेली के दिन में 4-5 बार मुझसे बात करना, मेरे माइंड को वॉच करना, मुझे और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना, उन सब ने मिलके मेरे माइंड को ठीक किया। नहीं तो ऐसा दौर भी आया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, छत से कूद जाऊं, या मैं जहर खा लूं, या मैं अपनी नस काट दूं, कई बार मेरे दिल में आया मैं अपने बाल काट दूं, मतलब इतना डिप्रेशन आया मेरे माइंड में। तो मुझे पता है मैं सिचुएशन से निकली हूँ, मैंने झेला है, मैंने अच्छे से झेला है कि कैसा लगता है। तो मैं सपना को जब देखती हूँ या सपना के बारे में देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ उसकी, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है देख के कि हर कोई इतना स्ट्रोंग नहीं हो सकता, जितना स्ट्रोंग बनना और होना बहुत फर्क होता है। मेरे को स्ट्रोंग मेरे घर वालों ने बनाया, मेरे भाई बहनों ने बनाया, मेरे बच्चों ने बनाया। आज मैं यूट्यूब पे खड़ी हूँ, मेरे यूट्यूब का चैनल चलता है, जो इंस्टा चलता है, मनीषा की आईडी को भी आप सब्सक्राइब करो यार जाके, वो मनीषा की कहानी करके ही मैंने उस पर इंस्टा पे डाल रखा है। आप जाओगे यूट्यूब पे ही उसका लिंक है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो मुझे, उसमें भी बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे बच्चों ने यूट्यूब पे मुझे खड़ा किया। मेरा छोटा सा बच्चा, आज वो बड़ा हो गया लेकिन उस टाइम पे बहुत छोटा सा बच्चा था, वो 8-10 साल का, उस बच्चे ने मेरा यूट्यूब बनाया और मुझे अंदर से एक मोटिवेट किया, मम्मी आप कर सकती हो, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आप कर लोगी। जबकि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं आता था, मुझे बोलना तक नहीं आता था कि आप किसी से कैसे बात करोगे, यूट्यूब पे क्या बोलोगे। आप मेरी पहली पुरानी वीडियो जाके देखो, मैं कितना अटक अटक के बोलती हूँ, फेस नहीं कर पाती थी कैमरे को सामने, जैसे अब आपसे बात करूँ ऐसे बात भी नहीं हो पाती थी मुझसे डायरेक्टली। तो मैं मतलब इधर उधर नजरें घुमाती रहती थी। तो अब मेरे को नहीं लगता, लेकिन मेरे बच्चों ने ही तो मेरे को उस दलदल से बाहर निकाला है ना, उस दुख से बाहर निकाला है कि कहा है मम्मी आप अपना स्मेस पे लगाओ, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। उनके कहने से, उनके सपोर्ट करने से यूट्यूब बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, म्यूजिक लगाना, सब कुछ मेरे बच्चे करते थे, मेरा छोटा बेटा करता था सब कुछ। और बड़े बेटे ने मुझे सहयोग किया कि उसने मेरे साथ कॉमेडी वीडियो बनाई और वही मेरी वीडियो एकदम वायरल हो गई। 2 महीने में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। ये लगाओ कि मेरा 31 मिलियन व्यूज गए थे उस वीडियो पे। तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने, मेरे भाई बहनों ने सपोर्ट किया। और किसी ने सपोर्ट किया, कोई भी आया मेरी मदद के लिए, नाम को भी कोई नहीं आया। एक जिसे कहते ना मेरे अपने कहने वाले, इतना सारा कुनबा, इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ी फैमिली है। ससुराल में बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, कहने को कुछ नहीं है। फिर किसी ने एक चवन्नी की मदद नहीं करी मेरी, एक दिन भी मेरे घर में आके मुझसे ये नहीं पूछा तुम बच्चों के साथ कैसे रहती हो, क्या करती हो। कभी फोन करके भी नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो मिताली, कैसे तुम्हारा दिल लग रहा है, कैसे तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, क्या ठीक है, कुछ नहीं। तो मैं उन लोगों को कैसे ये समझूं कि मेरे अपने हैं? मेरे अपने नहीं है। मेरे को जैसे मैं लोगों के और घरों में जाती हूँ ना, पड़ोस में या रिलेशनशिप में, या मतलब आप दोस्ती यारी में जाते हो, तो वैसे ही मैं उनको सोच के जाती हूँ। क्योंकि मैं अपनापन तो उनसे उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरे पति की चिता जली थी। क्योंकि अपनापन अगर उनमें होता ना, तो वो थोड़ा सा तो मुझे मानते, थोड़ा सा तो मुझे समझते, या कभी तो मेरे लिए मेरे दुख सुख में खड़े होते, कभी तो मेरे बच्चों के हालचाल पूछते फोन करके कि हाँ तुम्हें कोई परेशानी है, दिक्कत है, कुछ नहीं। जो भी कुछ किया मेरे भाई ने, बहन ने, कोई साथ नहीं आया। तो इसलिए कभी भी कहते हैं ना, स्ट्रोंग बनना पड़ता है, होता नहीं है। आज शायद मैं जीवित हूँ अपने भाई बहनों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम जैसे प्रोटेक्ट करके चलता है ना बंदा, किसी को प्रोटेक्ट करता है, वैसे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, ऐसे कि ठेस भी ना लग जाए। क्योंकि उन्हें पता था मेरा माइंड कैसा है। मैं बहुत ज्यादा मिर्जी से प्यार करती थी, अति का प्यार करती थी। फर्स्ट एंड लास्ट प्यार वही है मेरे, उन्हीं से मैंने किया है मैंने, और बाकी किसी से दुनिया में प्यार नहीं किया। तो उन्हें लगता था कि मैं कर लूंगी, और मैं उनमें से नहीं थी। तो मैं बताने वालों में से, होता है ना लोग बता के करते हैं हर चीजें, मैं बताने वालों में से नहीं थी। मुझे अगर कुछ करना होता ना, मैं चुपचाप कर डालती। तो मेरे भाई बहनों ने इतना प्रोटेक्ट किया मुझे कि मुझे आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। शायद उस टाइम पे ना होती तो
बुरा वक्त कट गया, ठीक है कट गया, मैं आगे निकल गई हूँ अपनी लाइफ में। अब मैंने अपने आप को समझा लिया है, अपने माइंड को बता दिया है कि मुझे अब अमित के बिना ही रहना है। अमित जी हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे, अब मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मेरे बच्चों का जीवन है, जो मिला है ना मेरा ये जीवन में, वो मेरे बच्चों का है, वो किसी का नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, जो भी करती हूँ अपने बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। तो बस आज जो भी कुछ देखती हूँ मैं सपना को देख के, तो मैं यही सोचती हूँ यार उसके बच्चे भी कल बड़े होंगे, उसकी भी तकलीफ दूर होगी, उसे भी सपोर्ट करेंगे बच्चे। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, सपोर्ट अपने माँ बाप को ही करते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसका साथ मत छोड़ो, आप उसको पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। उसे याद रहती हैं वो चीज़ें, उस टाइम उसका माइंड नहीं चलता, लेकिन बाद में उसका सारा माइंड चल जाता है। तो बस ये है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया यार मैंने आज शायद। वैसे मैं ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करती हूँ किसी से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है फिर शेयर करती हूँ तो इसलिए आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो उसके लिए सॉरी, अगर कुछ मुझे ऊपर नीचे लग गई हो बात तो सॉरी उसके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मेरे इंस्टा ID मनीषा की कहानी को भी जाके फॉलो करो। और यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक पे भी मेरा है, उस पर भी मनीषा की कहानी करके मेरा पेज बना हुआ है, आप जाके उस पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।